श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार का पावन पवित्र दिन है और अपने आप में कई तरह के दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग बन रहे हैं। उपाय काफ़ी सरल है और बेहद ही अधिक लाभ मिलेगा। उपाय को कैसे करना है तो ध्यान से सुने। नौकरी प्राप्ति की दिक्कत आ रही हो, ट्रांसफ़र के लिए, रोग, कर्ज, विवाह के लिए भी इन उपायों को किया जा सकता है। यह उपाय काफ़ी पुराना और लाभदायक है। इस उपाय को आपको बहुत अच्छे से करना होगा। इस उपाय में आपको गौ माता की घी की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही आप सभी को विशेष तौर पर काली मिर्च का ज़रूरत अवश्य पड़ सकता है। जब जीवन में अधिक रोग बढ़ रहे हों, दुख तकलीफ ज़्यादा हो, तो महीने भर में मात्र एक बार ये उपाय कर लीजिए। ध्यान रहे, सोमवार के दिन, अष्टमी के दिन, पूर्णिमा, अमावस्या और मासिक शिवरात्रि या प्रदोष के दिन कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है इस दिन। बेलपत्र एक दिन पहले ही आप तोड़ लीजिए। बेलपत्र कभी बासी या पुराना नहीं होता। उपाय करने के लिए आपको मात्र 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, घी की आवश्यकता होगी और जल के लोटे की आवश्यकता होगी। जल के लोटे में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए आप आशुतोष महादेव का ध्यान करें। जो मन में आशा है उसे पूर्ण कर, निराशा को पूर्ण रूप से खत्म कर, सब कार्यों की सिद्धि करने वाले देवता यह माने जाते हैं। तो आशुतोष महादेव का नाम लेते हुए आपको ये उपाय करना है। आशुतोष महादेव की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे। तो जल का लोटा ले लीजिए, उसमें कच्चा दूध डालिए और साथ में ही संभव हो तो लाल चंदन, या नहीं है तो सामान्य चंदन आप डाल लीजिए। काली मिर्च के कुछ दाने आपको पीस लेने हैं, उस जल के लोटे में डाल देना है। साथ ही एक सफ़ेद फूल आप डाल लीजिए। कच्चा दूध, सफ़ेद फूल, चंदन और काली मिर्च पीसकर जल के लोटे में आपको डाल देना है और महादेव के मंदिर में जाना है। साथ में आपको गौ माता का शुद्ध देसी घी हर स्वरूप में सुख देता है। रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति करता है। तो उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करते हुए आप एक आसन का चुनाव करें। घर के मंदिर में भी आप ये कर सकते हैं। अपना नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना महादेव की जय कहते हुए सबसे पहले सामान्य सरल तरीके से शिवलिंग पर 5 स्थान ऐसे हैं जिन पर सोमवार के दिन जल चढ़ाने से कामना सिद्ध हो जाती है। वह गणेश जी महाराज, कार्तिकेय जी, भगवान माता, अशोक सुंदरी, माता रानी का हस्तकमल और शिवलिंग है। इन 5 स्थान पर आशुतोष महादेव की जय कहते हुए जल चढ़ाएं और जल का लोटा खाली ना लाएं। इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखें। उस जल को तत्काल ही अपने मस्तक पर छिड़काव कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा बहुत ही अपने घर वो जल ले आइए। उसके बाद आप घी लेकर गए हैं तो 2 बेलपत्र पर आप अच्छी तरह से घी का लेपन कर लीजिए। घी का जब लेपन करने बैठेंगे तो शांति से अपने मन में कामना कहते हुए जो बात, जो कष्ट, पीड़ा है, मन में ध्यान करें। 2 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर अपना नाम और गोत्र बोलकर उस घी का लेपन कर अच्छी तरीके से आप चिपका दें। तो 2 स्थान कौन से हैं जिन पर चिपकाना है? एक तो माता रानी का हस्तकमल है और एक शिवलिंग पर। इन 2 स्थानों पर सोमवार को जो घी वाली पत्ती चिपका देता है और विशेष जल समर्पित कर देता है, उसकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि कच्चे दूध और घी का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। और अपने आप में काली मिर्च पारिवारिक कष्ट मिटाती है और चंदन शीतलता प्रदान करता है, सौभाग्य देता है। दूध जो संतान की परेशानी को दूर करता है। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग आप करें। जल का लोटा खाली ना लाएं। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर महादेव की आरती करें तो बहुत ही सुखद अनुभूति इससे देखी गई है। यह कार्य आप करें। उसके बाद प्रणाम कर, दीपक लगाकर आप घर की तरफ आ जाइए। निश्चित रूप से ही आपके कार्य बनेंगे, हर कार्य में सिद्धता आएगी। महादेव की हमेशा आपको आधी परिक्रमा करनी है। जहाँ से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है और जल बहता है, उस स्थान पर आप कभी उसे लांघे नहीं। उसे लांघना बेहद ही अशुभ माना जाता है। हमेशा जब भी पूजा शुरू करें, सबसे पहले आप एक दीपक अवश्य लगा दें। उसके बाद ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना और संपूर्ण प्रक्रिया करें। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय हरिओम जल का है। आपने सुना ही होगा, गुरुजी कहते हैं सोमवार के दिन महाकाल की धरती पर सबसे पहले इस जल को समर्पित किया जाता है। घर पर भी अगर शिवलिंग है तो ओम में
पूरा ब्रह्मांड समाहित है। दूसरा जो उपाय है उसमें आप एक जल का लोटा ले लीजिए, एक हाथ में रख लीजिए और एक दीपक ले आइए। महादेव के मंदिर में नहीं तो घर पर भी आप इसे कर सकते हैं। ओम का उच्चारण करते हुए ओम की आकृति आपको शिवलिंग पर बनानी है। अब ओम की आकृति कैसे बनानी है, तो गणेश जी से शुरू करना है, माता अशोक सुंदरी तक ले जाना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी से कार्तिकेय भगवान तक ले जाना है। अब ओम की आकृति आपको बनते हुए दिखाई देगी। गोल सी आकृति शिवलिंग पर बनाएंगे, समर्पित करेंगे। अंत में यह हरिओम जल शिवलिंग पर समर्पित हो गया। इस तरह से जो भी हरिओम जल शिवलिंग पर चढ़ा देता है उसका सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का अंत होता है। यह 2 उपाय आप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। तो यह 2 उपाय एक साथ भी किए जा सकते हैं। पहला वाला उपाय अगर आप सुबह करते हैं तो शाम को, प्रदोष काल में अगर आप पूजा करते हैं तो दूसरा उपाय आप तब कर सकते हैं। सोमवार की तिथि में यह कार्य करें। ओम नमः शिवाय महामंत्र या मृत्युंजय मंत्र का आप जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र का जाप इस दिन बहुत ही अधिक लाभ देता है। तो 108 चावल के दाने आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। आप सफ़ेद फूलों से शिवलिंग का श्रृंगार कर सकते हैं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद शिवलिंग पर अभिषेक करें। पार्थिव शिवलिंग मिट्टी की शिवलिंग बनाकर आप इसका पूजन भी कर सकते हैं, तो लाभ मिलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपाय पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।